हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था दिसंबर डिक्लेरेशन का, जिससे मैंने सारी अपनी विश पूरी की थी। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैम मुझे बता दीजिए कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं कर रही हूँ तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि जो मंथ का आपका जा रहा है या जा चुका है, अगर आप लेट बना रहे हैं, तो जैसे कि ये दिसंबर मंथ है तो आपको दिसंबर मंथ को एनर्जी देनी होगी। दिसंबर मंथ को एनर्जी कैसे देनी है, आप ना पहले नोट डाउन करो कि आपके दिसंबर मंथ में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है और क्या क्या ख़राब हुआ है। दो चीज़ें गुड एंड बैड उसमें सेपरेट कर लोगे तो आपको सिर्फ गुड को ही लेना है, उसमें लिखना है थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, तुमने मुझे ये चीज़ें दी है, जो भी उसने दिया है। थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, इस मंथ मैं पूरे मंथ बहुत खुश रही हूँ या खुश रहा हूँ। इस मंथ मैंने ये अर्निंग की है, या मेरा प्रमोशन हुआ है, या मेरी जॉब लगी है, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है वो चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे। अब आ जाएंगे हम कि हमको उसमें क्या करना है, मतलब क्या क्या आपके गोल है। आप 10 to 11 ले सकते हो, क्योंकि मैं 10 to 11 लेती हूँ तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको पहला जो गोल होगा, आप मतलब यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलोगे और पहला जो गोल लिखोगे, पहला क्या रहेगा आपका डिक्लेरेशन में, कि सबसे पहला आप ये लिखोगे उसमें रिलेशन के ऊपर लिख सकते हो, हेल्थ है, कैरियर है, जॉब है, मनी है, जो भी है, ये चारों पांचों चीज़ें उसमें आपको इंक्लूड करनी है। लेकिन मतलब नंबर 1 डालोगे, उसमें आप लिखोगे कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ। आपको जनवरी के लिए डिक्लेरेशन करना है तो जनवरी का लिखोगे कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। आपका जॉब है या मनी है, जो भी है वो उसमें आप लिख सकते हो। इसमें कैसा होता है ना कि आप जिसको जैसा एनर्जी दोगे, क्योंकि मेरे चैनल पे आप एनर्जी के ऊपर ही बढ़ते हो, तो आप जिसको जैसा उसमें एनर्जी दे रहे हो वो वैसा ही आपको रिजल्ट देगा। तो आपने दिसंबर को अगर अच्छी एनर्जी दी है तो आप क्या करोगे, आपके साथ वो अच्छा होगा। और बोलते हैं ना, एनर्जी को अलाइन करने के बाद आप लिखोगे तो वो आपका मैनिफेस्ट होगा। अभी जो दूसरा है, जैसे कि अभी कोई बोलेगा कि मंथ में, जैसे दिसंबर मंथ में बहुत सारी बैड थिंग भी हुई है, तो उनको क्या करें, उनको आपको मतलब उसमें इंक्लूड ही नहीं करना है, उनको मतलब याद ही नहीं करना, उसमें मेंशन ही नहीं करना उसको। तो आप उसको मेंशन नहीं करोगे वहाँ पे, आपको सिर्फ ना अभी जो उसमें बोलते हैं ना थैंक यू लेटर डालना, तो वो थैंक यू आप डालोगे। दिसंबर मंथ की जो भी उसमें पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं वो उसमें आपको मेंशन करना है, अदरवाइज़ कोई भी मेंशन नहीं करना, कोई भी उसमें राइट डाउन नहीं करना है वहाँ पे आपको। देन उसके बाद लिखना है कि रिलेशन के ऊपर थैंक यू सो मच डियर जनवरी मंथ, इस मंथ मेरे सारे ही रिलेशन बहुत ही अच्छे, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, जो भी लिखना है वो मेरे हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, ये आप डाल सकते हो। थैंक यू डियर जनवरी मंथ, ये भी आप डाल सकते हो। तो आपको लेकिन ये डालना है ज़रूर, उसमें ईयर ज़रूर डालना कि जैसे थैंक यू डियर जनवरी मंथ 2025, ये मेंशन ज़रूर करना। क्योंकि देखो 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो वो हर बार रिपीट होता रहता है। अभी मान लो किसी ने लेट किया है, मान लो जैसे मैं अभी लेट ही कर रही हूँ, समझ लो, नहीं तो मैं 25 या ऐसे कर लेती हूँ, या 21 तक कभी कभी हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको उसमें मेंशन करना है, क्योंकि अभी आप दे रहे हो वो एनर्जी ना, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर फिर आएगा वो मंथ। आप इस तरीके से वीक का भी कर सकते हो, डे का भी कर सकते हो। डे का मतलब छोटा, शॉर्टली एकदम रखोगे, छोटा छोटा रखोगे। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो चारों पांचों जितने भी एरिया हैं उनको आपको कवर करना है। देन उसके बाद जो आपके पॉइंट्स बच रहे हैं, अलग अलग आप पॉइंट्स डालोगे, उसके बाद लिखते जाओगे। अगर मान लो किसी का, जैसे इसमें है ना कि किसी का ये नहीं हुआ होता है, जैसे किसी का कोई जॉब नहीं है उसमें, या किसी का ये नहीं है, बोलते हैं ना स्टडी ही चल रहा है अभी, मान लो उसका क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है, तो उसमें आप ये डाल सकते हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ या हो गई हूँ, ऐसा उसमें आप मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे बताना है कि जैसे अगर आप ना, जिन लोगों ने लास्ट अभी दिसंबर का किया होगा ना, तो एक बार वो नोटबुक ओपन करके चेक करना कि उसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। जो जो नहीं हुआ है वो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हो कि वो नहीं हुआ है, तो मैं उसका रीज़न बताऊँगी क्यों नहीं हुआ है। और जैसे आप जब ये डिक्लेरेशन करते हो या ये जो चीज़ें भी कर रहे हो, गोल इसमें डाल रहे हो या मेंशन कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना कि आप इसको करने के बाद, इसको लिखने के बाद,
इसको वापस से आप ओपन करके नहीं देखोगे कि इसमें क्या आपने डाला है, क्या मेंशन किया है, क्या लिखा है। इसमें एक क्वेश्चन था कि इसमें कैसे लिखना है, कौन सी लैंग्वेज में, तो आप अपने मदर टंग में लिख सकते हो, जो भी आपकी ओन लैंग्वेज है उसमें आप डाल सकते हो। मिक्स भी लिख सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चलेगा उसमें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हिंदी में लिखा तो वो हिंदी में ही रहेगा, या वो आपने इंग्लिश में लिखा है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। वो किसी मतलब मिक्स आप लिख सकते हो दोनों, क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हो। क्योंकि आपका उसमें ना क्या होता है ना, उसमें आपकी मेन क्या होती है, फीलिंग्स प्लस उसमें आपकी एनर्जी, मेन ये दो चीज़ें होती है जो आप उस पे आपको वर्क करना रहेगा। और ये काम करता है। आपको सिर्फ इसको क्या करना है, डिक्लेयर कर देना है, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको लिख देना है जो जो आपको चाहिए, मतलब जैसे 4-5 एरिया आपने वो लिख दिया जो मैंने बताया। देन उसके बाद खुद से आपकी जो भी उसमें बोलते हैं, जो भी उसमें आपकी डिजायर है, मैनिफेस्टेशन है, वो आप पॉइंट्स वाइज डाल के 10 to 11 लिख दो। देन उसके बाद लास्ट में थैंक यू एक लेटर डालो प्रॉपर, कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जनवरी मंथ, आपने मेरा ये कर दिया है, ये सब कुछ मेरा हो चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपको उसमें एनर्जी डाल के वो फीलिंग के साथ लिखना है। जब भी आप लिखोगे ना तो इसको विदाउट फीलिंग नहीं लिखोगे कि नहीं अरे बोला है तो मैं चेक कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको उसको ना राइट डाउन करना है, और उसमें आपको वहाँ पे बोलते हैं ना, वो बिलीव होना चाहिए कि ये हो जाएगा मैम ने अगर बोला है। और दूसरी चीज़ है सेकंड नंबर पे, कि अगर आपने ये लिखा है तो इसको लेट गो कर दोगे। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है कि उसमें आपने क्या लिखा है, भूल जाओगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। अब जैसे आपको बहुत सारी चीज़ एरिया है उस पर आप कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और मुझे बताना है कि आप ऐसा कोई बड़ा नहीं लिखोगे कि जिसको आपको खुद, आपके ब्रेन को खुद पता है कि ये अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो आप वो वाला पार्ट उसमें नहीं मतलब मेंशन करोगे। आप वैसे ही पार्ट मेंशन करोगे कि जिससे हम गोल बनाते हैं ना शॉर्टली, कि उसमें ये हो जाएगा, मतलब ये मंथ में ये हम अचीव कर लेंगे। मान लो ये इतना अमाउंट है, आपने उतना अमाउंट उसको वहाँ पे अचीव कर लिया, तो वो वाला हो जाएगा। तो उस टाइप का आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ईयरली वाला उसमें डाल दे रहे हो, नहीं, मंथली वाला उसमें डालना है। ईयरली वाला वो सेपरेट होगा, उसका भी मैं बनाऊँगी तो उसका मैं आपको बताऊँगी। आई थिंक गाइज़ आपको क्लियर हो गया होगा अब तो कैसे करना है। आपको सबसे पहले दिसंबर को थैंक यू बोलना है। दिसंबर मंथ में जितनी भी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी हुई हैं या आपने डिक्लेरेशन किया है वो कंप्लीट किया है, तो उसको आप लिखो कि थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, मेरी ये विश पूरी करने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करना है आपको, उसको थैंक यू बोल देना है। मैं इस मंथ ये चीज़ मुझे गिफ्ट मिला, मैंने ये खाया, मैं यहाँ पर घूमी, मैंने ये पहना, मैंने ये शॉपिंग की। वो सारी चीज़ें आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आप जब दिसंबर को एनर्जी दे रहे हो ना तो 1 ईयर बाद वो फिर आएगा, तो वो आपको अच्छी एनर्जी के साथ ही मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, डिक्टेशन में क्या करना है, पॉइंट्स वाइज आपको डालना है। पहले ही आपको थैंक यू बोल देना है जनवरी मंथ, एंड यूनिवर्स को थैंक यू डियर जनवरी मंथ, मेरे लाइफ में आने के लिए, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, एवरीथिंग लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं तुम्हारा दिल से वेलकम करती हूँ 2025, डियर दिसंबर मंथ 2025 आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से करना है, और देन पॉइंट्स वाइज डालना है। फर्स्ट में आप डाल सकते हो थैंक यू डियर जनवरी मंथ, इस मंथ मेरे सारे रिलेशन बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे हो गए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आपने रिलेशन का लिखा वैसे ही आपको हेल्थ का लिखना है, कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ 2025, इस मंथ मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी रही, मैंने अपना डाइट बहुत अच्छे से फॉलो किया। अगर आप योगा वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं मैं अपना एक्सरसाइज रूटीन में किया, मैंने डिसिप्लिन में रही, मैं अपने काम को बहुत कंसिस्टेंसी के साथ किया मैंने, तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख सकते हो जो आपको रूटीन में लाना है, कंसिस्टेंसी में लाना है। कोई या मंथली ऐसी चीज़ है, इनकम के ऊपर लिख सकते हो, प्रमोशन के ऊपर भी लिख सकते हो, तो इस तरीके की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। बट गाइज यहाँ पे फीलिंग्स और वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने के बाद आपको बंद कर देना है। लास्ट में आपको थैंक यू लेटर लिख देना है, यूनिवर्स को भी बोलना है, और 2025 प्लस आपको जनवरी को भी लिखना है, क्योंकि आप जनवरी मंथ का ही डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको इसको बंद कर देना है, फिर आपको ओपन नहीं करना है। जब ओपन करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, आज आप ओपन करके अपना पढ़ सकते हो। मैंने क्योंकि पढ़ लिया है तो मेरा जो हुआ मैंने वीडियो भी बना दिया है। दूसरा चीज़ है कि आप जैसी एनर्जी डालोगे वैसा ही होगा। अगर आप नेगेटिव
नेगेटिव रहोगे तो वो चीज़ अचीव नहीं होगा। तो आपको अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना है। आपको मेरा हीलिंग का भी लिख सकते हो, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि इस मंथ मैंने ये मैम का क्लास लिया है, सेल्फ हीलिंग वाला बैच ज्वाइन किया है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ईजिली हो जाएगा उससे क्या होगा ना कि आपको हो सकता है कि ऊपर प्रेशर और मनी का भी प्रेशर हो, या हो सकता है किसी भी चीज़ की कमी हो जो पूरा नहीं हो पा रहा है या टाइम नहीं हो पा रहा है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो उसमें आप। सो आई होप गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर क्लियर नहीं हो गई हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू यूनिवर्स ऐसा मौका देने के लिए।